हाय ग्रेजुएट्स। जी हाँ मित्रों, अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आपके लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक सुनहरा अवसर दे रही है एज ए प्रोबेशनरी ऑफिसर। सिर्फ प्रोबेशनरी ऑफिसर ही नहीं, आप मेरे पीछे स्क्रीन पर देख सकते हैं कि लॉ ऑफिसर भी लिए जा रहे हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। आवेदन करने के लिए आपकी अंतिम तिथि 14 जुलाई दी गई है। 14 जुलाई से पहले करना है और इसकी वेबसाइट है, देख लीजिए sbi.bank.in। उसमें जाएंगे तो कैरियर करके एक पेज मिलेगा। उसमें अभी मैं आपको दिखाता हूं सीधे सीधे कि क्या क्या इनकी जरूरतें हैं और आपके पास क्या रहेगा तो होगा, किस तरह से परीक्षा होगी। देखिए इसमें आपको लिखा हुआ है इसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन एज ऑन स्टिपुलेटेड डेट, मतलब विज्ञापन में जो तारीख दी गई है उस दिन तक आपको ग्रेजुएट होना होगा। ग्रेजुएट डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मान्यता प्राप्त संस्थान से आपने ग्रेजुएशन किया हो। और जो लोग अभी ग्रेजुएशन की परीक्षा देने वाले हैं ऐसे लोग भी कर सकते हैं। उसमें एक तारीख लिखी हुई है, उस तारीख तक आपके पास डिग्री आ जानी चाहिए। इसके बाद एज लिमिट की अगर हम बात करें तो इसमें कैटेगरी वाइज एज लिमिट दिया हुआ है। 21 साल से 30 साल उम्र होनी चाहिए। अगर आपकी उम्र 21 से कम है तो आप इसके लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। 30 से अधिक है तो नहीं कर पाएंगे। हाँ, कुछ लोग 30 से अधिक हैं वो भी कर पाएंगे। उनमें आता है सबसे पहले जो लोग शेड्यूल कास्ट कैटेगरी से हैं उनको 5 साल की छूट दी जा रही है। जो लोग ओबीसी हैं, नॉन क्रीमिलियर, उनको 3 साल की दी जा रही है। पर्सनल विद डिसेबिलिटी, इनमें SC/ST में 15 साल, ओबीसी में 13 साल और पीडब्ल्यूडी जनरल में है तो आपको 10 साल की छूट दी जाएगी। इसके अलावा एक सर्विसमैन को 30 और प्लस 5 मान के चलिए 35 साल की उम्र तक अगर आप एक सर्विसमैन जनरल कैंडिडेट हैं तो दी जा सकती है। आप इसको देख लीजिएगा। इसमें एक नई चीज इन्होंने जोड़ी है, नंबर ऑफ चांसेस। अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो सिर्फ 4 बार भी SBI PO के लिए आवेदन कर सकते हैं, 5वीं बार नहीं कर सकते। अगर आप PWD हैं तो 7 बार कर सकते हैं। OBC और दोनों 7 बार कर सकते हैं। SC/ST में जो लोग हैं PWD में, उनके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप जितनी मर्जी उतना दीजिए। हालांकि बहुत ज्यादा देना भी ठीक नहीं है क्योंकि चयन होना होगा एक झटके में हो जाएगा। इसमें एक चीज और लिखा है, द नंबर ऑफ चांसेस विल बी काउंटेड फ्रॉम द एग्जामिनेशन हेल्ड ऑन 18/4/2010, मतलब 18/4/2010 के बाद से गिनती शुरू होगी कि आप कितनी बार परीक्षा दे चुके हैं। रिजर्वेशन का मसला भी यहाँ इन्होंने दे दिया है, सारी जानकारी दे दी है। और इमोलमेंट की अगर हम बात करें आपको क्या मिलेगा देखना है तो इसका भी विवरण दिया है। स्टार्टिंग बेसिक पे 27,620 है। देखने में बहुत कम लग रहा है लेकिन बैंक के हिसाब से बहुत ज्यादा पैसा होगा। इसमें अलाउंसेज वगैरह मिल करके बहुत ज्यादा हो जाता है। DA है, चारे है और तमाम चीजें हैं। मतलब मिनिमम आपका 7.55 लाख पर एनम, सालाना 7.5 लाख का आपका पैकेज बनेगा। इसके बाद आपकी पोस्टिंग भारत के किसी भी शहर में, किसी भी गांव में हो सकती है। अगर आपको लगता है आवेदन करना है तो इसी पेज पर अप्लाई नाउ का बटन है, उसको प्रेस करना है। अप्लाई नाउ का बटन प्रेस करने के बाद फिर आप जाएंगे, यहाँ सिलेक्ट पोस्ट लिखा हुआ है। जैसे आप जानना चाह रहे हैं प्रोबेशनरी ऑफिसर या लॉ ऑफिसर के लिए तो प्रोबेशनरी ऑफिसर क्लिक किया, सेलेक्ट डिपार्टमेंट CRPD, सेलेक्ट ईयर, यहाँ 2026-27 आया है और आप सर्च करेंगे। इसमें सर्च करने के बाद आपका आवेदन लिंक खुल जाता है और वहां से अप्लाई करना शुरू कर दीजिए। अगर आपको लगता है आप ग्रेजुएट हैं, नौकरी की तलाश में हैं, तो मुझे लगता है यह एक सुनहरा अवसर है जिसका आपको सदुपयोग करना चाहिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं एडवांस में। आप आवेदन करें और तैयारियां शुरू करें। मार्गदर्शन की अगर आवश्यकता महसूस हो तो आप संदेश बॉक्स में हमें बताएंगे। अकॉर्डिंगली मैं आपको इसके सिलेबस वगैरह की चर्चा अगले सत्र में कर दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।